14 जुलाई 2023 at 2:35 PM दोपहर के 2:35 पे इसरो ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और इसरो इस मिशन में चंद्रयान 3 को मून के सदर्न पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। इस बार इसरो का मेन गोल ही चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करवाना होगा, जो कि पहले चंद्रयान 2 के टाइम पे कोशिश की थी पर मिशन अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। चंद्रयान 3 स्पेस प्रोग्राम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि वो हमारी इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है और चंद्रयान 3 के जरिए वो मून के साउथ पोल की जांच जल्दी से जल्दी शुरू कर पाता है तो इंडिया दुनिया का पहला वो देश होगा जो डेटा से अर्थ के जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूफ कर पाएगा। वर्ल्ड में अब तक सिर्फ 3 देश ही हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स कि लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। अगर हमने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि इसरो भी सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम भी इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट ले सकते हैं। 2008 में हम चंद्रयान 1 के जरिए चांद तक पहुंचे जरूर थे, पर वो एक मून प्रॉब था जिसने हार्ड लैंडिंग की थी। 2009 में चंद्रयान 2 को एक्साइट किया था कि वह मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ 0.5 किलोमीटर की दूरी पर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए और कम्युनिकेशन डिवाइस फेल होने की वजह से मिशन अधूरा रह गया। अब सवाल ये आता है कि चंद्रयान 3 आखिर ये सब कैसे करेगा? उसके पास ऐसे कौन कौन से सेंसर्स लगे हुए हैं और ये सेंसर्स मिशन के कोर ऑब्जेक्टिव के अलावा क्या क्या कर सकते हैं? और आखिर इंडिया इतने सारे स्पेस मिशंस क्यों करता है और इंडिया को ये सब करके क्या मिलेगा? और इस वीडियो के जरिए हम आप सबको इन सब सवालों का जवाब देने वाले हैं कि ये सब इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। रशिया दुनिया का वो पहला देश है जो मून पर सबसे पहले पहुंचा था लूना 2 के साथ, वो भी अपोलो मिशन से 10 साल पहले। बस रशिया ने कभी इंसानों को मून पर नहीं भेजा पर वो मून पर जाने वाले पहले थे। तो आखिर इतने टाइम होने के बाद भी अब तक हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? क्यों अब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए? क्या कमी थी हमारी टेक्नोलॉजी में? पर अब हम इस बार चंद्रयान 3 के थ्रू दुनिया को अपनी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को दिखा पाएंगे। इस मिशन की कॉस्ट 615 करोड़ है और ये इसरो का आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 77 स्पेस एजेंसीज हैं जिसमें कि अब तक 11 कंट्रीज ने ही सक्सेसफुली मून मिशन किया है, जिसमें कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 3 देश ही हैं और जबकि मार्स पर अब तक 5 कंट्रीज ने मिशन किया है जिसमें 2 कंट्री ही सक्सेसफुली लैंड कर पाए हैं, जिससे मार्स लैंडिंग सक्सेस रेट 40% हो जाता है और लूनर सरफेस लैंडिंग सक्सेस रेट 27%। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक एवरेज स्पेसक्राफ्ट को मार्स तक पहुंचने के लिए 7 मंथ्स लगते हैं और मून पर पहुंचने के लिए 3 दिन। और अगर गलती से भी स्पेसक्राफ्ट का पाथ किसी भी रीजन से डिफ्लेक्ट हो जाता है तो इतने कम टाइम में उसको कंट्रोल करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके पाथ को करेक्ट करना, टाइम कम है, डिस्टेंस कम है तो डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है। इससे भी ज्यादा डिफिकल्टी तब आती है जब स्पेसक्राफ्ट को कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम में लैंड नहीं कराया जाता। मून का सक्सेस रेशियो इसलिए भी कम है क्योंकि मून पर कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से पूरा का पूरा लोड थ्रस्टर पर आ जाता है और यही थ्रस्टर लैंडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पावरफुल थ्रस्टर जैसे ही लूनर सरफेस पे लैंड करने की कोशिश करते हैं तो उसमें मून की लूज सॉइल का उड़कर डेलीगेट सेंसर में एंटर होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि मिशन फेल कर सकता है। मून का सदर्न पोल जहाँ पे चंद्रयान 3 को लैंड कराया जाएगा वहाँ पे स्पेसिफिकली पूरे मून के कंपैरेटिवली ज्यादा वैलीज हैं, माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे लैंडिंग कराने के लिए एक स्वीट स्पॉट ढूंढना और एक्यूरेटली उसी स्पॉट पर लैंड कराना ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसके अलावा मून के सदर्न पोल पे टेम्परेचर ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट होता है। मून को अपनी एक रोटेशन के लिए 28 डेज लगते हैं, जिसमें वो 2 हफ्ते तक सन को फेस किए जाने वाले साइड का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और वहीं दूसरी साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और अगर गलती से लैंडर साउथ पोल पे अचानक से लैंड हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वहाँ एक थर्मल शॉक जनरेट होगा। अगर थर्मल शॉक जनरेट हुआ तो लैंडर एकदम से फट सकता है, पूरा तहस नहस हो सकता है। और मून के सदर्न पोल में बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहाँ तक बिलियन ऑफ ईयर से अब तक सन की लाइट पहुंची ही नहीं है, वो हमेशा अंधेरे में ही रहता है, जिसकी वजह से इसरो का सिग्नल भी टूट सकता है लैंडिंग करते टाइम। इन सारी प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए इसरो ने ऐसे यूनिक स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया है कि इस बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम आने के चांसेस ना के बराबर हैं। इसरो ने इस बार चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 के लेग्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। चंद्रयान 2 में हमारा इंजन इतना पावरफुल नहीं था, वह लैंड करने से पहले सही समय रहते अपनी स्पीड कम नहीं कर पाया। उसे जहां लैंड होना चाहिए था उस स्पॉट से कुछ 750 मीटर दूर जाके गिरा था। अब चंद्रयान 3 की इंजन कैपेसिटी बढ़ाई गई है और उसमें हजार्ड डिटेक्शन को भी ऐड किया गया है।
चंद्रयान 2 का बजट 870 करोड़ था और इस बार चंद्रयान 3 का टोटल बजट 615 करोड़ है। ये हमारी बढ़ती हुई एफिशिएंसी का प्रूफ है। और इस बार इसरो ने चंद्रयान को सॉफ्ट लैंडिंग की डिफिकल्टी के लिए एक लैंडर के लिए एक ऐसा सॉफ्ट स्पॉट ढूंढ लिया है जहां पर ना ही माउंटेन्स हैं, ना ही गड्ढे हैं और ना ही अनइवन टेम्परेचर है जो कि ड्रास्टिकली चेंज होता है। और लॉन्च के बाद ये पहले अर्थ के 5 बार चक्कर लगाएगा, अपने ऑर्बिट रेस करेगा जिससे वह एक ऑप्टिमल स्पीड तक पहुंच जाए। इससे ये होगा कि वह मून की तरफ भी स्पीड में ना जाके धीरे जाएगा, जिससे चंद्रयान का फ्यूल ज्यादा यूज नहीं होगा और यही फ्यूल लैंडिंग के टाइम वह यूज करेगा। और जब लैंडिंग का टाइम आएगा तब इसरो ट्रेडिशनल तरीके से लैंड नहीं करेगा, बल्कि वह लैंडिंग से पहले अपनी स्पीड ड्रास्टिकली कम करेगा। और इसके बाद वो अपने कम्युनिकेशन इशू से टैकल करने के लिए वो अपने रोवर से इंस्पेक्शन करेगा, ना कि अपने लैंडर से। और वो अपने लैंडर को धूप में खड़ा रखकर उसे रोवर और अर्थ के बीच में सिग्नल्स रिले करेगा। चंद्रयान 3 वहाँ के क्रिएटर को स्टडी करके जहाँ अब तक सनलाइट नहीं पहुंची है, हमें वहाँ के क्रिएटर्स में पानी जो कि आइस फॉर्म में है, उससे हमारे स्प्लिट सिस्टम के ओरिजिन के बारे में वो हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। और इसके अलावा लैंडर अपनी साइड से ही मून का एटमॉस्फेयर इतना थिन क्यों है ये पता करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया पहला देश बन सकता है जो कि अर्थ के क्रिएशन और एवोल्यूशन से जुड़ी थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव कर सकेगा। और इससे हमारा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ही, साथ ही में दूसरी कंट्रीज को हम पे ट्रस्ट बिल्डअप होगा, जिससे वो आने वाले टाइम पे हमें मून मिशन करवा सके, जिससे इसरो को बहुत हेल्प होगी और इससे इसरो बहुत पैसे कमा सकता है और हमारी इकोनॉमी और भी अच्छी हो सकती है। इंडिया इतने स्पेस मिशन इसलिए करता है क्योंकि उसे इंडिया में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाता है और टाइम रहते वह उसे कंट्रोल में भी ले सकता है। और इससे हमारी जियोग्राफिकल नजर रहने में भी हेल्प होती है, जिससे कि वह हमारे नेबर पाकिस्तान और चाइना पर नजर रखने के लिए आंखें मिल जाती हैं। और अगर बॉर्डर पर कुछ हरकत होती है तो इसरो ये इंफॉर्मेशन हमारी सिक्योरिटी तक पहुंचाता है। कुछ सैटेलाइट चाइना की नेवल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करती है। जब 2019 में गानी साइक्लोन आया था तब इसरो की सैटेलाइट ने ही हमें टाइमली वार्निंग दे दी थी। इन सब इन्फॉर्मेशन की वजह से उड़ीसा के लाखों लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया गया था। इसरो हमें हमारी जियोग्राफी स्टडी करके देता है और इस डेटा को यूज करके हम फार्मर को गाइडेंस दे पाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा पर हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। और साथ ही साथ लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस का पता चलता रहे। थैंक यू।